आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। ए प्लस बी तथा बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये 12 दिन में कर लेता है मेरे बच्चों, ये 16 दिन में कोई काम कर लेते हैं। तो 12 और 16 कैल्सियम लेंगे मेरे बच्चों, आएगा 48। 12 और 16 कैल्सियम आया मेरे बच्चों 48। तो हमने मान लिया कि टोटल काम है 48। तो ये 12 दिन में 48, एक दिन में 4, ये 16 दिन में 48, एक दिन में 3। हाँ ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सवाल में कह रहा है यदि ए इस काम पर 5 दिन और बी इस काम पे 7 दिन काम करे। कहता है जी काम ऐसे हो रहा है कि ए इस काम पे 5 दिन काम करेगा और बी इस काम पे 7 दिन काम करेगा। बी इस काम पे 7 दिन काम करेगा, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा। सी बचे हुए काम को मेरे प्यारे बच्चों अगले 13 दिन में पूरा कर रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेन कहानी को समझने की कोशिश करिए। कहानी मेन ये है कि भाई अगर मेरी काम करने की एफिशिएंसी एक दिन की 5 यूनिट है, यानी मैं एक दिन में मात्र 5 यूनिट काम कर सकता हूं, तो मैं अकेला करूंगा तब भी मैं 5 यूनिट करूंगा, मैं इस आदमी के साथ आके करूंगा तब भी 5 यूनिट करूंगा, इस आदमी के साथ लगूंगा तब भी 5 यूनिट करूंगा। यानी मेरी एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट काम करने की है तो मैं किसी के साथ भी काम पे लग जाऊं, मैं 5 ही यूनिट काम करूंगा, कुछ अलग काम नहीं करूंगा। पक्की बात है? ठीक है, अब समझिए बात को। क्या ये सर मेन ये है कि हमें यहां जो एफिशिएंसी रखी है वो ए प्लस बी की रखी है, यहां बी प्लस सी की रखी है। अगर मैं आपको कहूं कि यार ए प्लस बी की एफिशिएंसी मान लीजिए 5 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 है, क्या आप यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं या ए की निकाल सकते हैं, सी की निकाल सकते हैं? तो मेरे बच्चे यहाँ 3 वेरिएबल है, 1 2 3 और इक्वेशन 2 है, तो आप चाह के भी यहां से ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर एक स्टेटमेंट और दे देता कि भाई सी प्लस ए की इतनी, तब निकल जाती। आप चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे, कोशिश कर लीजिए, नहीं निकलेगा। तो ऐसे सवालों में जब आप इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते एबीसी की, तो काम को मिलकर कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर हम इकट्ठा एक साथ काम करा लें तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ना, जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ए और बी को मिला लेता हूँ। कितने दिन मिला लेता हूँ? 5 दिन। भाई मिला लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इस बात का है कि ए ने 5 दिन काम करना था, मैंने 5 दिन करा दिया। बी ने 7 दिन करना था, 5 दिन हो गया, तो बी के हिस्से का 2 दिन का काम बचा। तो 2 दिन मैं बी को लगा देता हूँ सी के साथ। मेरे बच्चे 2 दिन मैं बी को लगा देता हूँ किसके साथ? सी के साथ। अब देखो बी को 7 दिन करना था, 5 दिन यहाँ हो गया, 2 दिन यहाँ, 7 दिन हो गया। अब सी को 13 दिन करना था, 2 दिन यहाँ हो गया, बचा कितना? 11 दिन। तो सी के 11 दिन का काम बच गया। अब मेरे पास, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी की और बी प्लस सी की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 4, तो एक दिन में 4, तो 5 दिन में कितना? 20 यूनिट का। बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 दिन की एफिशिएंसी 6। एक दिन की एफिशिएंसी भाई ए प्लस बी की 4 है तो 5 दिन की 20। बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी 3 है तो 2 दिन की एफिशिएंसी 6। तो टोटल कितना काम हो गया? 20 और 6 26। टोटल काम है कितना बाबू? आप कहोगे जी 48। 48 में से कितना काम हो गया जी? 26। बचा कितना भैया? 22 काम। तो सर 22 काम अभी भी बचा हुआ। तो सर ये 22 यूनिट काम जो है ये किससे पूरा कराओगे? तो आप कहोगे सर 22 यूनिट काम सी से कराना होगा। और सी कितने दिन में 22 यूनिट काम करके देगा? 11 दिन में। तो 11 दिन में अगर 22 यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना कर देगा? दो। तो मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी आ गई। तो भाई एक स्पेसिफिक टाइम में किया गया काम ही तो एफिशिएंसी होती है, तो सी की एफिशिएंसी दो। तो सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 48/2 दिन। तो आंसर हुआ 24 दिन। तो इसका मतलब सी पूरे काम को मेरे बच्चे 24 दिन में कर देगा। है ना?